from Iram Api. I received the gift. Thank you. कि साडा रिश्ता की नहीं तो किसी ने बिलीव नहीं करना, तो इसलिए तेरी ते फाइनल लुक वे लो, स्टोरी ते स्टोरी रहेगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। वेलकम बैक टू इरम अपी चैनल। और सुनाए कैसे हैं सब? अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से मैं भी ठीक ठाक खुशबाश आप लोगों के सामने है आपकी बहन आपके साथ। स्टार्ट में आपने गज़ल का जो मैसेज देखा उसको आगे जाके फुल प्ले करेंगे, इंशाल्लाह करेंगे, और अपना एपिसोड नंबर 2 जो है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। पहले आप लोग देख लें आज की मेरी न्यू लुक। ये आया था जी पार्सल में न्यू सूट। तो पार्सल की एक बहन ने तफसील पूछी थी, पहले वो सुना देती हूँ कि उन्होंने पूछा कि आप पार्सल कैसे मंगवाती हैं। जी मैं पार्सल मंगवाती हूँ पाकिस्तान गुजरात से, मेरी चाची भेजती हैं क्योंकि वहाँ से हमें रीज़नेबल प्राइस से मिलता है, तो वो भेजती हैं। आप स्काईनेट से भी मंगवा सकते हैं, आप डीपीडी किसी से भी मंगवा सकते हैं। 5 to 7 डेज में पार्सल आपके पास होता है। ये कार्गो वाले करते हैं, हर शहर में इनके लगे हुए हैं, लेकिन प्राइजेस हर शहर में, हमने लाहौर से भी पता करवाया था तो बहुत ज़्यादा महंगी थी, लेकिन गुजरात से हमें ये मेरे ख्याल से 30 किलो का था और 37,000 लगा था। 30 था या 30 से थोड़ा कम था, तो 37,000 लगा था। तो बस जी इतना ही लगता है, पर कपड़े जड़े ने थोड़ा दिल खुश हो जाता है। तो चलें जी वीडियो का इंट्रो कर लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और आपने अभी तक इरम अपी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जल्दी से जाएं, इरम अपी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर लें। और जो आप हम लोगों ने एपिसोड शुरू की है उसको सुनने के लिए तो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करना ही करना है, क्योंकि अब हमने आपको बताना है कि रजब फैमिली से हमारा क्या रिश्ता है। तो रजब फैमिली नहीं, गजल जवाद फैमिली से हमारा रिश्ता है जी, तो रजब फैमिली ही हुई। अब आपने ये बताना है कि मेरा सूट आपको अपनी बहन का ये फर्शी शलवार कैसे लगी। कोई मैंने 25, 26, 27 साल के बाद शलवार पहनी है, क्योंकि मैं शलवार ज़्यादा इतनी नहीं, ट्राउज़र ही पहनती हूँ। तो फर्शी शलवार ने मचाई से तुम असी के आसी क्यों पीछे रह जाइए, लेकिन मैंने अपनी शर्ट छोटी नहीं रखवाई क्योंकि मुझे छोटी शर्टें पसंद नहीं हैं। कैसी लगी और कैसा लगा मेरा ये साथ खुस्सा, और मैंने साथ में पहने हैं अपने ईयर रिंग्स भी आज, तो मैं क्या चलो तुम पूरी लुक दिखा ही दिनी है। तो चलें जी बने जुने रहे। पहले तो साड़ियाँ रेसिपियाँ देखें, शलवार भी वैसे सोहनी लगती है, रेसिपियाँ देखें, और ये मेरा दुपट्टा देखें, ये मैंने खुद बनाया था। ये देखें लेसिस अंदर लगा के ये मैंने खुद बनाया था, जो कि इसके साथ बड़ा अच्छा लग रहा था, तो मैं क्या क्यों ना फिर आज ये नाल यही लेता जाए। और बस मेरी यह दसना है कि आज मेरी लुक कैसी लग रही है। मैंने तो अपना आप बहुत ही अच्छा लग रहा हूँ, अब तो आपने बताना है कि मैं कैसी लग रही थी। तो बस सुनते रहिए, देखते रहिए, फुल व्लॉग देखना है। एपिसोड को सुनने के लिए रेसिपी देखें, बाद में आप लोगों को एपिसोड का तड़का जो है वो मिल जाएगा। तो आ जाओ मेरे साथ, बैठ के गल्ला करते हैं और फिर आपको बताती हूँ कि क्या रिश्ता है। रिश्ता तो मैंने बता दिया आपका, अपा जी के साथ मेरा क्या रिश्ता है वो तो मैंने बता दिया। अब हम इनके साथ क्यों नहीं बोलते थे, क्यों नहीं इतने साल बात की, वो आपको स्टोरी बतानी है। तो चलो आ जाओ मेरे नाल, बैठ जाओ मेरे नाल। Moments later. आज बच्चों ने फिर की फरमाइश कि आज खाना है पास्ता, तो मैंने निकाला कीमे का पैकेट और चिकन कीमे का, और इसको धो धुआ के मैंने ½ kg के पैकेट बनाए हुए थे रमज़ान के लिए, तो वो बस कीमे को धो के तो डाल दिया। इसमें सारे मसाले, गार्लिक का मैंने आज पाउडर डाला है वो इसके अंदर डाल दिया, और मैंने कहा चलो जी पकने के लिए रख देते हैं, ताकि जब तक इफ्तारी का टाइम होगा मेरी हांडी बनी हुई हो ना, फिर बाकी चीज़ों को फ्राई करने में टाइम नहीं लगता। फ्रीज़र खोला तो आज स्प्रिंग रोल भी ख़त्म थे, तो मैंने कहा नहीं ये तो नहीं हो सकता। फिर देखा कि कोई किलो का पैकेट पड़ा है कीमे का, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी घर में पड़ा था, उसको भी बस प्याज एक काटा, लहसुन भी नहीं छिलिया, और फटाफट से इसमें सारे मसाले डाले और इसको भी चूल्हे पर चढ़ा दिया, ताकि ये भी बन जाए तो सारे काम जो है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि बस नीली हाफ रोज़े जो है वो तकरीबन होने वाले हैं। तो बस अब फिर मैंने कहा एक पैकेट जो घर में पड़ा है ना उसको तो बनाऊं, ताकि आज का बच्चों का गुजारा हो जाए, फिर कल इंशाल्लाह और लेके आऊँगी और बना लेंगे। तो बस अब इनमें सारे मसाले दोनों में डाल के, पास्ते वाले में भी और इसमें भी, इनको हमने लगाया ढक्कन बंद किया और पकने के लिए रख दिया। तो अब आप बने जुने रहें मेरे एपिसोड 2 के लिए। तो आपने स्टार्ट पे देखा गज़ल का, थोड़ा सा आगे चल के आपको पूरा उसका सुनाते हैं। तो आ जाए मेरे साथ और बैठते हैं इरम आपी के साथ और सुनते हैं एपिसोड 2। दोनों कीमे जो मैंने पकने के लिए रखे हैं, इनके अंदर ना मैंने ऑयल डाल दिया और इनकी बुनाई शुरू कर दी है, और बस अब इनकी बुनाई होगी। और जो गज़ल का मैंने
मैं मैसेज स्टार्ट में प्ले किया ना, वो आपको आगे चल के पूरा सुनने को मिलेगा और साथ साथ में अपनी स्टोरी जो है वो भी पूरी करेंगे। अच्छा, पास्ता जो है, पास्ते का एक पैकेट, क्योंकि पानी जो है वो बॉईल होना शुरू हो चुके हैं, तो पास्ते का पूरा एक पैकेट जो है वो मैं डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ताकि पास्ता भी बॉईल हो जाए ना कीमा भूनते भूनते। तो चलें जी, ये बॉईल करते हैं। साथ साथ में हम लोगों ने अपनी बातें, अपनी स्टोरी वो तो रखनी है ना। नीरम आपी भी तो पता है ना, मैं तो किन्नी देर तो दस रही सी, पर तुसी लोग मैंने बड़े हल्के चला रहे सी। चलो मैं क्या हूँ, आज तो हम ना शुरू कर ही दईए, तो बस अब आगे चल चल के आपको मिलेंगे। यदि बुनाई हो रही है, बस फिर हमने इसके अंदर पास्ता सॉस ऐड करनी है, तो फिर पास्ता बॉईल करके ऐड कर देना। तो ये हो गई। और ये जो हम लोग यहाँ पे पका रहे हैं, पका रहे हैं, पका रहे हैं, ये है जी स्प्रिंग रोल्स के लिए। तो इसके अंदर हमने स्वीट कॉर्न ऐड करने हैं। भी नोमी मैं ऐड कर दी हुई है, लेकिन चलो आज नहीं कर दें, क्योंकि पास्ता जो है ना वो स्प्रिंग रोल, हाय मेरा तो आज दिमाग ही खराब हो गया। पास्ता पास्ता पास्ता, आई मीन स्प्रिंग रोल जो होते हैं ना वो स्वीट कॉर्न के साथ ज़्यादा मज़े के लगते हैं। तो चलो बस है हूँ बस फिर हूँ तो बुनाई शुरू है। बुनाई इसकी करते हैं, साथ साथ लोगों की भी बुनाई करते हैं ना। तेरी ते फाइनल लुक वे लो, स्टोरी ते स्टोरी रहेगी। पास्ता भी नाल नाल वे लो तुसी, पास्ता पक गया और यहाँ पे हमारा जो था कीमा वो भी पक चुका है स्प्रिंग रोल के लिए। तो ये देखें जी, साथ साथ सारा कुछ ही चलना चाहिए ना। टेंशन नहीं लेने का, आप उन्हें ना। Iram Api, I received the gift. Thank you so much. I really appreciate it. कि आप भी हमारी तरह इतनी ही एक्साइटेड हैं जितना हम एक्साइटेड हैं अपनी औलाद को लेके। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। खुश हैं। रेसिपी आप लोगों ने मेरी देख ली, मेरी फुल लुक भी आप लोगों ने देख ली। मैंने कहा यहीं पे बैठ के आप लोगों को बता देती हूँ आज का अपना एपिसोड। तो जी, मेरी थी एक अदद फुफ्फी जान, जिनकी शादी हुई इस फैमिली में। इस फैमिली में जब शादी हुई तब मेरी असल में 4-5 फुफ्फो थी। जो 4 थी वो ऊपर नीचे बेचारी 2-2, 3-3 मंथ के वक्फे से उनको कोई डिजीज़ लगी तो वो फोत हो गई। तो उन दिनों में ही मेरी इस फुफ्फो की शादी हुई थी। तो ये मेरी अम्मी की शादी से पहले की बातें हैं। शायद जवाद की अम्मी को भी ये कुछ ना बेचारी को इन स्टोरियों का पता हो, लेकिन हम लोगों ने तो ओवसली सुनी हुई है, पता तो होगा। तो एनीवे, उन दिनों में फिर मेरी दादी ने बोला कि फुफ्फो की तब नई नई शादी हुई थी, तो उन्होंने बोला कि अभी मैं अपनी बेटी को नहीं जाने दूंगी जब तक 40वां नहीं हो जाता। लेकिन ओवसली ये कज़न्स थे आपस में सारे। तो फिर मेरी दादी जो थी उन्होंने बोला कि अब आप इसको रुखसत करें। तो मेरी दादी ने बोला नहीं, अभी मेरी 2 बेटियां जवान फोत हुई हैं, तो उनका 40वां होने के बाद मैं इसको भेजूंगी, तो अभी नहीं भेजती। तो जो मेरी फुफ्फो की सास थी, जो इनकी शायद खाला लगती थी या फुफ्फी लगती थी, और मेरे अब्बू की भी कुछ ऐसे ही लगती थी वो, तो उन्होंने जाके गुस्से में बोला चलो नहीं भेजनी तो मैं अपने बेटे की शादी कर दूँगी। तो बस इसी चक्कर में वो फिर अगला, अब जो आपने सुनना है ना वो अगले एपिसोड में सुनिएगा। रोज़ का तड़का इन्ना की चंगा होता है कि फिर मेरी फुफ्फो बेचारी के साथ क्या हुआ, उनके निकाह में रहीं या क्या हुआ, हमने इस फैमिली से बोलना छोड़ दिया, वो आपको अगले एपिसोड में मिलेगा। थोड़ा थोड़ा रोज़, बोता नहीं, थोड़ा थोड़ा। तो चले मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर लें, और अपनी बहन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, और ज़्यादा से ज़्यादा व्लॉग को वॉच किया करें, ताकि आपको आगाही मिलती रहे। और कल जब मैंने बाजी से बात की तो उन्होंने मुझे बोला कोई बात नहीं, आप करो शेयर, अब तो हम एक हैं भाई, एक हैं, अब हम एक हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है बाजी, फिर दुनिया को भी दस दें कि साडा रिश्ता कि नहीं, तो किसी ने बिलीव नहीं करना। तो इसलिए ये स्टोरी मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए, जो कि रियल स्टोरी है, हमारी अपनी फैमिली की स्टोरी है। तो चले सुनते रहें और देखते रहें। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में।